हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रताप क्लासेज पे मैं आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम फिर से एक नई क्लास के साथ आए बेटा, जिसमें आज करने वाले हैं क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 5 और एक्सरसाइज 5.2। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 5.2 की एक क्लास ले ली है बेटा, जिसमें हम 2 पार्ट कर चुके हैं। तो आज इस क्लास में बेटा हम करने वाले हैं 3rd पार्ट से स्टार्ट। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए एक्सरसाइज 5.2 की। और बेटा जो आपकी एक्सरसाइज 5.2 का 3rd पार्ट है बेटा, इसमें क्या लिखा हुआ है? इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्स। यानी कि 3rd पार्ट में बेटा हमको एक एपी दी हुई है और इसमें एक बॉक्स बना हुआ है, और इस बॉक्स की यानी कि मिसिंग टर्म की वैल्यू हमने निकालनी है। वो कैसे निकालेंगे बेटा? जो आपका फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है वो 2, इसके आगे बॉक्स है बेटा और इसके आगे 26 दिया हुआ है। तो इस बॉक्स की हमने वैल्यू निकालनी है। तो जो फर्स्ट टर्म होती है बेटा उसको हम ए से डिनोट करते हैं, और फर्स्ट नंबर पे जो होता है उसको हम फर्स्ट टर्म कहते हैं, यानी कि ए कहते हैं। ए हमारे पास 2 है बेटा, इसके आगे जे A2 होता है बेटा और इसके आगे A3 होता है। A2 की वैल्यू हमने निकालनी है, इसको हम छोड़ देते हैं। और इसके आगे A3 है बेटा, A3 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 26 दी हुई है। और A3 को कैसे लिखना है वो हमने फर्स्ट क्लास में बता दिया था एक्सरसाइज 5.1 में। तो कैसे लिखेंगे? A3 को हम A प्लस 2D लिख सकते हैं इज इक्वल टू 26। A3 था बेटा तो इसको A प्लस 3 से एक कम लिखना होता है, जहां पे 2D लिखेंगे तो A प्लस 2D इज इक्वल टू 26 आ जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं। और A की वैल्यू हमारे पास गिवन है बेटा 2 दी हुई है, और जहां पे फिल करेंगे 2 प्लस 2D इज इक्वल टू 26। 2D 2 प्लस का है बेटा और दूसरी साइड जाकर जे माइनस का हो जाएगा, -2 हो जाएगा। 2D 26 से माइनस करेंगे 2 24, 2 मल्टीप्लाई का है बेटा और दूसरी साइड जाकर जे क्या हो जाएगा? डिवाइड का हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे हम तो 12 आ जाएगा, यानी कि D की वैल्यू हमारे पास 12 आ चुकी है। और A की वैल्यू हमारे पास गिवन थी बेटा, तो हमने कौन सी टर्म निकालनी है? A2 को निकालना है। जैसे A3 को हमने A प्लस 2D लिखा था, तो इसको कैसे लिखेंगे? A प्लस 2 से कम लिखेंगे, 1D आ जाएगा बेटा। तो A की वैल्यू हमने जहां पे लिखी हुई है 2 है तो 2 फिल करेंगे, और इसके आगे 1D, D की वैल्यू हमने निकाल ली है 12। 2 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, 12 आ जाएगा, और ऐड करेंगे तो 14 आ जाएगा बेटा। यानी कि A2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है? 14 आ चुकी है। और A2 की वैल्यू हम जहाँ पे फिल कर देते हैं बॉक्स में तो 14 आ जाएगा। जहाँ पे हमारे पास सेकंड में बॉक्स था बेटा, सेकंड टर्म निकालनी थी, वो हमने निकाल दी है, 14 निकाल दिया है। बिल्कुल इजी समय बेटा, कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे, पूरी डिटेल के साथ हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जो आपके पास सेकंड सम दिया हुआ है बेटा, वो इस बार फर्स्ट पे बॉक्स दे दिया है, इसके आगे 13, इसके आगे बॉक्स दे दिया है और इसके आगे 3 दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो गिवन होगा उसको हम उठा लेंगे बेटा। तो जे फर्स्ट टर्म होती है, जे सेकंड टर्म, जे A3 होता है, थर्ड टर्म होती है, और जे फोर्थ टर्म होती है। तो हमारे पास कौन सी गिवन है वैल्यू बेटा? सेकंड टर्म दी हुई है 13 और एक A4 दी हुई है 3। तो A2 को कैसे लिखेंगे? इसको A प्लस 2 से कम लिखेंगे, 1D आ जाएगा इज इक्वल टू 13। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन मान ली है। और इसके आगे A4 है बेटा, A4 को कैसे लिखेंगे? A प्लस 4 से कम लिखेंगे, 3D आ जाएगा इज इक्वल टू 3। ये हमने सेकेंड इक्वेशन मान ली है। और फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, A और D की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास बॉक्स की वैल्यू आ जाएगी। जो सेकंड इक्वेशन है बेटा वो फर्स्ट के नीचे उतार लेंगे हम, A के नीचे A उतारेंगे और D के नीचे D उतारेंगे।
इज इक्वल टू 3, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन थी बेटा। और अब इन दोनों के ऊपर हम एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, जो चैप्टर नंबर 3 में किया था ना, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड, उनमें से एक मेथड हम लगाएंगे और ए और डी की वैल्यू हम निकालेंगे। तो इसके लिए हमको जहाँ तो ए के सेम होने चाहिए बेटा, जहाँ आपके डी के वेरिएबल सेम होने चाहिए। तो ए के वेरिएबल पहले ही सेम है बेटा, हमको सिर्फ साइन चेंज करने पड़ेंगे। तो जे माइनस का हो जाएगा, जे भी माइनस का हो जाएगा, और जे पॉजिटिव है और जे भी माइनस का हो जाएगा। ए से ए कैंसिल हो जाएगा आपका, 1 से -3 करेंगे तो -2d आ जाएगा बेटा। माइनस का साइन लगाना पड़ेगा क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है। 13 से 3 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। -2 मल्टीप्लाई का है बेटा, दूसरी साइड जाकर ये डिवाइड का हो जाएगा, और कैंसिल करेंगे तो d की वैल्यू हमारे पास -5 आ चुकी है। तो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म निकालने के लिए हमको a और d चाहिए बेटा। d तो हमने निकाल लिया है, तो a कैसे निकालेंगे? जो j वैल्यू आई है ना d की, वो फर्स्ट इक्वेशन में आप पुट करेंगे, जहाँ फिल करेंगे, जहाँ फिर सेकंड में फिल करेंगे। तो j वैल्यू हम सेकंड में फिल कर देते हैं, a एज टीज रहेगा बेटा 3, और d की वैल्यू हमारे पास -5 है, इज इक्वल टू 3। a एज टीज 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 से, -15 इज इक्वल टू 3। -15 है बेटा, दूसरी साइड जाकर ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है, 18 आ चुकी है, और d की वैल्यू हमारे पास -5 आ चुकी है। अब जो बॉक्स की वैल्यू है वो हम निकाल सकते हैं बेटा। फर्स्ट पे बॉक्स था, यानी कि फर्स्ट टर्म निकालनी थी, वो हमने निकाल दी है a की वैल्यू, यानी कि 18 आ चुकी है। तो जहाँ पे 18 फिल करेंगे और इसके आगे थर्ड टर्म निकालेंगे बेटा। और थर्ड टर्म को कैसे लिखेंगे हम, a +3 है जहाँ पे, तो एक कम लिखेंगे, 2d आ जाएगा। और जहाँ पे a की वैल्यू फिल करेंगे 18 थी बेटा, +2d, d की वैल्यू हमने निकाल ली है -5, 18 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -10 और माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। जो हमारे पास थर्ड टर्म आ चुके हैं बेटा, वो हमारे पास 8 आ चुकी है। तो जहाँ पे फिल करेंगे तो ये हमारे पास बॉक्स की वैल्यू आ चुकी है, यानी कि मिसिंग टर्म जो निकालनी थी वो हमने निकाल दी है। ये आपका सेकंड सम था बेटा। जो इसके आगे थर्ड सम दिया हुआ है वो 5, इसके आगे बॉक्स दिया हुआ है, फिर बॉक्स दिया हुआ है, और इसके आगे 9 1/2 दिया हुआ है। जो वैल्यू हमारे पास गिवन है बेटा उसको हम उठा लेंगे और बॉक्स की वैल्यू हम निकालेंगे। तो जो हमारे पास फर्स्ट नंबर होता है बेटा उसको फर्स्ट टर्म कहते हैं, a1, और इसके आगे a2 होता है, इसके आगे a3 और इसके आगे a4 होता है। फर्स्ट टर्म हमारे पास 5 है बेटा, और इसके आगे हमारे पास फोर्थ टर्म दी हुई है 9 1/2 दिया हुआ है, और जे मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है बेटा। इसको पहले हम प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज करेंगे, 2 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 18, और ऊपर वाला नंबर ऐड करेंगे, 18 + 1 19 हो जाएगा बेटा, और नीचे 2 था। a4 है बेटा, a4 को कैसे लिख सकते हैं हम, a + 4 है जहाँ पे एक कम लिखेंगे, 3d लिखेंगे, इज इक्वल टू 9/2, और a की वैल्यू हमारे पास गिवन है बेटा, फर्स्ट टर्म दी हुई थी, जहाँ पे फिल करेंगे 5 + 3d इज इक्वल टू 19/2, 3d 19/2 प्लस का 5 है, दूसरी साइड जाकर माइनस का हो जाएगा, और नीचे 1 लगाएंगे, और इसके आगे हम एलसीएम निकालेंगे। 2 आ जाएगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, और 1 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे 19, इसके आगे बेटा 1 है, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 2, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 और माइनस करेंगे तो 9/2 आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई का है बेटा, और दूसरी साइड जाकर ये क्या हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा, और 3 के टेबल में 9 कैंसिल हो जाएगा 3 पे। तो जो d की वैल्यू है बेटा वो 3/2 आ चुकी है।
तो ए हमारे पास गिवन था बेटा, तो हमने सेकेंड टर्म की वैल्यू निकालनी है और थर्ड टर्म निकालनी है। तो a2 को कैसे लिखेंगे, a2 को हम a प्लस 2 है जहाँ पे एक कम लिखेंगे 1d लिख सकते हैं। a की वैल्यू हमारे पास बेटा कितनी है, जहाँ पे 5 है, इसके आगे d और d की वैल्यू हमारे पास बेटा 3/2 आ चुकी है और 5 के नीचे 1 लगाएंगे और इसका एलसीएम निकालेंगे। 2 आ जाएगा, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 प्लस 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा और प्लस करेंगे तो 13/2 आ जाएगा, यानी कि जो a2 की वैल्यू है बेटा वो 13/2 आ चुकी है। ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है बेटा, आप चाहो आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हो या फिर जहां पे भी छोड़ सकते हो। और इसके आगे हमने थर्ड टर्म निकालनी है बेटा, थर्ड टर्म को हम a प्लस 2d लिख सकते हैं और a की वैल्यू हमारे पास 5 है प्लस 2d की वैल्यू हमारे पास 3/2 है बेटा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 5 प्लस 3 कितना होता है बेटा 8 होता है। जो a3 की वैल्यू थर्ड टर्म है बेटा वो तो 8 आ चुकी है और जो सेकंड टर्म हमारे पास है बेटा वो 13/2 आ चुकी है। इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हो या फिर जहाँ पे भी छोड़ सकते हो आप। तो ये आपका थर्ड सम था बेटा, बिल्कुल इजी सम है। आपने क्या करना है, जो वैल्यूज गिवन होंगी उसको उठा लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे और जो मिसिंग टर्म है उसकी वैल्यू आ जाएगी। ये आपका थर्ड सम था बेटा। तो चलते हैं फोर्थ सम की ओर। जो इसके आगे फोर्थ सम दिया हुआ है बेटा आपका वो दिया हुआ है -4 और इसके आगे बॉक्स दिया हुआ है बेटा, फिर एक बॉक्स दिया हुआ है, फिर बॉक्स दिया हुआ है और फिर बॉक्स दिया हुआ है और इसके आगे 6 दिया हुआ है। तो हमारे पास जो वैल्यूज गिवन होगी बेटा उसको हम उठाएंगे। सबसे पहले फर्स्ट टर्म दी हुई है तो ये आपकी फर्स्ट टर्म होगी बेटा, इसके आगे सेकेंड टर्म, इसके आगे थर्ड टर्म, इसके आगे फोर्थ टर्म, इसके आगे फिफ्थ टर्म और इसके आगे 6 टर्म दी हुई है बेटा। और जो आपका फर्स्ट नंबर होगा बेटा उसको हम फर्स्ट टर्म कहते हैं, यानी कि हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो -4 दी हुई है बेटा। और जो लास्ट वैल्यू दी हुई है a6 की वो हमारे पास 6 दी हुई है बेटा। तो सबसे पहले जो वैल्यूज गिवन होगी आपके पास, जो टर्म गिवन होगी उसको आपने उठाना है। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म थी बेटा और एक a6 टर्म दी हुई थी 6। तो a6 है बेटा, a6 को कैसे लिखेंगे, a प्लस 6 से कम लिखेंगे 5d आ जाएगा इज इक्वल टू 6। a की वैल्यू हमारे पास गिवन है बेटा, जहाँ पे हम फिल करेंगे -4 प्लस 5d इज इक्वल टू 6। 5d -4 का है बेटा, दूसरी साइड जाकर ये प्लस का हो जाएगा 10 आ जाएगा और जहाँ पे 5 मल्टीप्लाई का है और दूसरी साइड जाकर ये डिवाइड का हो जाएगा। तो कैंसिल करेंगे तो d की वैल्यू हमारे पास बेटा 2 आ चुकी है और फर्स्ट टर्म हमारे पास गिवन थी -4 दी हुई थी। तो हमने कौन कौन सी वैल्यू निकालना है बेटा, एक तो सेकेंड टर्म निकालना है। सेकेंड टर्म को हम a प्लस 2 से कम लिखेंगे 1d लिख सकते हैं, जहाँ पे वैल्यूज फिल करेंगे। a की वैल्यू -4 है बेटा और d की वैल्यू हमारे पास 2 है, प्लस माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -2 आ जाएगी, यानी कि सेकेंड टर्म हमारे पास -2 आ चुकी है बेटा। और इसके आगे थर्ड टर्म निकालेंगे। थर्ड टर्म को हम a प्लस 2d लिखेंगे। a की वैल्यू हमारे पास बेटा -4 दी हुई है प्लस 2d, d हमारे पास 2 दिया हुआ है, -4, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे +4 और प्लस माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो थर्ड टर्म हमारे पास 0 आ चुकी है बेटा। इसके आगे फोर्थ टर्म निकालेंगे। a4 को हम a प्लस 3d लिखेंगे। a की वैल्यू हमारे पास -4 दी हुई है प्लस 3d, d हमारे पास 2 है बेटा, -4 और 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6, प्लस माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा प्लस का। तो a4 की वैल्यू 2 आ चुकी है बेटा। और इसके आगे a5 निकालेंगे।
A5 को A+4D लिखेंगे, A की वैल्यू -4 है प्लस 4, D की वैल्यू 2 -4, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे +8 और प्लस माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। जे A5 की वैल्यू आ चुकी है बेटा 4, जहाँ पे 4 हम लिख सकते हैं, और A6 की वैल्यू हमारे पास 6 दी हुई थी। तो हमने बेटा सेकेंड टर्म की, थर्ड टर्म की, फोर्थ टर्म की और फिफ्थ टर्म की वैल्यू निकालनी थी, वो हमने जहाँ पे निकाल दिया है। ये आपका फोर्थ सम था बेटा। इसके आगे आपका फिफ्थ सम आ जाता है बेटा। इसमें क्या दिया हुआ है, बॉक्स दिया हुआ है सबसे स्टार्टिंग में, इसके आगे 38, फिर बॉक्स दिया हुआ है, फिर एक बॉक्स दिया हुआ है, और इसके आगे फिर से एक बॉक्स दिया हुआ है, और लास्ट में -22 दिया हुआ है बेटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट नंबर पे होगा बेटा उसको A1 कहेंगे, फर्स्ट टर्म कहते हैं, और इसके आगे A2, इसके आगे A3, इसके आगे A4 होता है बेटा, और इसके आगे फिफ्थ टर्म होती है, और लास्ट में A6 है बेटा। सबसे पहले जो गिवन वैल्यूज है हमारे पास उसको उठा लेंगे। जो हमारे पास है बेटा, एक तो सेकंड टर्म है हमारे पास 38, और एक A6 दिया हुआ है -22। A2 को कैसे लिखेंगे हम, A2 को A+1D लिखेंगे इज इक्वल टू 38। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे बेटा, और इसके आगे जो A6 है इसको कैसे लिखेंगे, A+6 से कम लिखेंगे 5D आ जाएगा इज इक्वल टू -22। इसको हम सेकेंड इक्वेशन मानेंगे बेटा, और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और A और D की वैल्यू निकालेंगे। जो आपकी सेकेंड इक्वेशन है बेटा, इसको हम फर्स्ट के नीचे उतारेंगे, A के नीचे A टर्म और D के नीचे D टर्म उतारेंगे इज इक्वल टू -22। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन थी। अब इसको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे बेटा। ये पहले ही सेम आ चुके हैं, A के वेरिएबल, तो सिर्फ हमको साइन ही चेंज करना पड़ेगा। ये पॉजिटिव साइन है बेटा, तो साइन चेंज करेंगे, नेगेटिव हो जाएगा। इसके आगे पॉजिटिव है, नेगेटिव हो जाएगा, और इसके आगे नेगेटिव साइन दिया हुआ है और ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसके आगे A से कैंसिल हो जाएगा बेटा, और प्लस माइनस करेंगे तो -4D आ जाएगा इज इक्वल टू 38, और जे भी प्लस का बन चुका है बेटा, तो ऐड करेंगे तो 60, -4 मल्टीप्लाई का है बेटा, दूसरी साइड जाकर जे डिवाइड का हो जाएगा। यदि हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, -15 आ जाएगा बेटा। तो जे हमारे पास D की वैल्यू आ चुकी है, और जे D की वैल्यू हम सेकंड में पुट कर देते हैं बेटा, A एज इट इज +5D हमारे पास -15 आ चुका है बेटा इज इक्वल टू -22। A को एज इट इज लिखेंगे और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे -15 से, तो क्या आ जाएगा, 75 आ जाएगा इज इक्वल टू -22। A -75 है बेटा, और दूसरी साइड जाकर जे प्लस का हो जाएगा। A प्लस माइनस क्या होगा बेटा, माइनस होगा। 5 से -2 करेंगे तो 3, और 7 से 2 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। प्लस का आएगा बेटा, क्योंकि प्लस का नंबर बड़ा है इसलिए प्लस का A आ जाएगा। जे A की वैल्यू हमारे पास 53 आ चुकी है बेटा, और D की वैल्यू हमारे पास -15 आ चुकी है। और इसके आगे जो मिसिंग टर्म है बेटा उसको निकालेंगे। सबसे पहले फर्स्ट टर्म को निकालना था। जो हमारे पास फर्स्ट टर्म आ चुके हैं बेटा वो 53 आ चुकी है, तो जहाँ पे फिल करेंगे 53, और इसके आगे A2 तो गिवन है हमारे पास, और इसके आगे थर्ड टर्म निकालेंगे। थर्ड टर्म को कैसे लिख सकते हैं हम, A+3 से एक कम लिखेंगे 2D, और जहाँ पे A की वैल्यू फिल करेंगे, A की वैल्यू हमारे पास 53 है बेटा, +2D हमारे पास -15 दिया हुआ है। 53 मल्टीप्लाई करेंगे तो -30 आ जाएगा, और माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा,
3 और 5 से 3 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, यानी कि थर्ड टर्म हमारे पास 23 आ चुकी है बेटा। और इसके आगे हम फोर्थ टर्म निकालेंगे। A4 को हम A प्लस 3D लिख सकते हैं और A की वैल्यू हमारे पास 53 है बेटा, प्लस 3D की वैल्यू हमारे पास माइनस 15 है। 53 एच और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से तो माइनस 45 आ जाएगा। और जब हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा बेटा। और ये हमारे पास 4 टर्म आ चुकी है, जहाँ पे फिल करेंगे। और इसके आगे हम फिफ्थ टर्म निकालेंगे। फिफ्थ को हम A प्लस 4D लिख सकते हैं। A की वैल्यू 53 है, प्लस 4D की वैल्यू हमारे पास माइनस 15 है, इज इक्वल टू 53 एच और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से तो क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा माइनस का। प्लस माइनस क्या करेंगे, माइनस करेंगे बेटा, माइनस का साइन बड़ा है इसलिए माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। ये हमारे पास फिफ्थ टर्म आ चुकी है बेटा, माइनस 7। और इसी के साथ ही ये फिफ्थ सम आपका समाप्त हो चुका है बेटा। और ये आपका थर्ड बॉक्स कंप्लीट हो चुका है। इसके आगे बेटा आपका फोर्थ सम आ चुका है और इसमें क्या लिखा हुआ है, विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 एंड 78, यानी कि हमारे पास एक AP है बेटा और उसमें टर्म बतानी है, यानी कि हमने ये बताना है कि इस AP में कितनी टर्म होगी, यानी कि n को निकालना है। तो आपको एक फॉर्मूला लगाया था स्टार्टिंग में बेटा, जो आपका AN होता है ना, वो होता है A प्लस ब्रैकेट में -1 और D, AN इज इक्वल टू A प्लस ब्रैकेट में -1 D लगाया हुआ था बेटा। आपको चाहे AN निकालने के लिए कहा जाए, चाहे आपको फर्स्ट टर्म निकालने के लिए कहा जाए, चाहे आप N और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए कहा जाए, तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है बेटा। आपके सभी के सभी क्वेश्चन डॉट जो होंगे ना, इस फॉर्मूले से क्लियर हो जाएंगे। जो आपके पास एक AP दी हुई है बेटा 3, 8, 13, 18 और लास्ट पे बेटा 78 दिया हुआ है, तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म होती है बेटा, ये सेकेंड, ये थर्ड टर्म होती है, इसके आगे फोर्थ टर्म होती है बेटा। जो लास्ट पे होता है बेटा वो लास्ट टर्म होती है और लास्ट टर्म को हम AN से डिनोट करते हैं। तो ये वैल्यू हम सभी के सभी इस फॉर्मूले में पुट करेंगे बेटा। तो फॉर्मूले में क्या चाहिए, एक तो AN की वैल्यू चाहिए बेटा, AN हमारे पास यानी कि लास्ट टर्म 78 दी हुई है, तो जहाँ पे फिल करेंगे 78 और इसके आगे A है बेटा, A की वैल्यू यानी कि फर्स्ट टर्म हमारे पास 3 दी हुई है, तो 3 फिल करेंगे, प्लस N को हमने निकालना है बेटा। जो वैल्यू निकालनी है उसको एज इट इज लिखेंगे N, इसके आगे -1 और D आ चुका है। D का मतलब होता है बेटा कॉमन डिफरेंस, तो वो कैसे निकालेंगे बेटा, इसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है D निकालने का। A2 से माइनस A1 करेंगे, A3 से A2 माइनस करेंगे, A4 से A3 माइनस करेंगे। यदि आपका डिफरेंस सेम आ जाता है उसको हम कॉमन डिफरेंस कहेंगे। तो ये कॉमन डिफरेंस हम निकालते हैं बेटा। A2 है, A2 की वैल्यू हमारे पास 8 है, माइनस A1 हमारे पास 3 है बेटा, तो माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। इसके आगे A3 हमारे पास 13 है, माइनस A2 हमारे पास 8 है, तो माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। इसके आगे A4 18 है, इसके आगे A3 बेटा हमारे पास 13 है और माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। इसमें भी डिफरेंस 5 है, इसमें भी डिफरेंस 5 है और इसमें भी डिफरेंस 5 है, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है बेटा वो 5 आ रहा है। तो जहाँ पे वैल्यूज फिल करेंगे बेटा, D था, D की वैल्यू हमने निकाल ली है 5, तो 5 लगाएंगे। 78 3 प्लस का है बेटा और लेफ्ट हैंड साइड जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू n-1 5 और माइनस करेंगे 75 और जहाँ पे बेटा 5 मल्टीप्लाई का है और दूसरी साइड जाकर ये डिवाइड का हो जाएगा, n-1
और कैंसिल करेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा इज इक्वल टू n माइनस 1, 15 माइनस 1 है और लेफ्ट हैंड साइड जाकर जे क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा और जो आपकी वैल्यू है बेटा n की वो 16 आ चुकी है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म इस एपी में कितनी है 16 है बेटा। बिल्कुल इजी सम था बेटा। सबसे पहले हमने फार्मूला लिखना है और फार्मूले के मुताबिक जो वैल्यू हमको चाहिए बेटा उसको हम निकालेंगे और इस फार्मूले में फिल करेंगे और आपके पास वैल्यूज आ जाएगी। जो आपका बेटा फिफ्थ सम दिया हुआ है वो क्या लिख रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। बिल्कुल डिट्टो सम है बेटा सम ऑफ 4 का। इसमें क्या करना है नंबर ऑफ टर्म निकालनी है। 4 सम ने हमने क्या निकाला है एन निकाली है और फिफ्थ सम में भी हमने एन ही निकालना है। जो हमारे पास एपी है बेटा वो दी हुई है 7, 13, 19 और लास्ट पे बेटा 205 दिया हुआ है। फर्स्ट पे क्या होगा बेटा फर्स्ट टर्म होगी आपकी A1 होगा, इसके आगे A2, इसके आगे A3 और लास्ट पे क्या होता है लास्ट टर्म। और लास्ट टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं AN से डिनोट करते हैं। तो जहाँ पे हम लिखेंगे जो फर्स्ट टर्म है बेटा वो 7 है। D कैसे निकालेंगे बेटा, D हम A2 से माइनस से A1 करेंगे तो A2 कितना है 13 है माइनस A1 और A1 हमारे पास 7 है तो माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा बेटा। और यदि इसकी माइनस करेंगे तो भी 6 आएगा। जो डिफरेंस आएगा बेटा इस एपी में वो 6 ही आएगा। और लास्ट टर्म कितनी है बेटा हमारे पास AN वो 205 दी हुई है। तो ये वैल्यूज हम किस फॉर्मूले में फिल करेंगे जो आपको लिखाया है ना स्टार्टिंग में फार्मूला AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D लिखाया था और इसमें वैल्यूज फिल करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म यानी कि N की वैल्यू आ जाएगी। AN 205 है बेटा इज इक्वल टू A हमारे पास 7 प्लस N को निकालना है, D हमारे पास 6 है। 205 प्लस का 7 है, लेफ्ट हैंड साइड जाकर जे माइनस का हो जाएगा n माइनस 1 6 और माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 198 आ जाएगा और 6 मल्टीप्लाई का है और दूसरी साइड जाकर जे डिवाइड का हो जाएगा n माइनस 1 और जे डिवाइड करेंगे तो बेटा कितनी बार कटेगा जे, पहले तो 3 आ जाएगा फिर 3 आ जाएगा बेटा 33 पे जाएगा जे, इसके आगे n माइनस 1 और माइनस 1 है, लेफ्ट हैंड साइड जाकर जे क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा बेटा। जो आपकी वैल्यू n की आएगी वो 34 आएगी बेटा। जो नंबर ऑफ टर्म है इस एपी में वो 34 आ चुकी है। ये आपका फिफ्थ सम का फर्स्ट पार्ट था बेटा। इसके आगे बेटा जो आपका फिफ्थ पार्ट का सेकंड सम दिया हुआ है वो दिया हुआ है 18, इसके आगे 15 1/2, इसके आगे 13 और इसके आगे बेटा माइनस 47 दिया हुआ है। तो इसमें क्या करना है बेटा नंबर ऑफ टर्म निकालने यानी कि n की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले जहाँ पे लिख लेते हैं ये आपकी फर्स्ट टर्म होगी बेटा, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म और जो लास्ट पे होगा बेटा उसको हम AN से डिनोट करेंगे। तो जो आपकी फर्स्ट टर्म है बेटा वो 18 दी हुई है और इसके आगे हम डिस्टेंस यानी कि डिफरेंस को निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे A2 से माइनस A1 करेंगे। A2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है बेटा 15 1/2 माइनस A1 हमारे पास 18 दिया हुआ है बेटा। और जे मिक्स्ड फ्रैक्शन है बेटा, सबसे पहले इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों की बेटा 30 प्लस 1 करेंगे तो 31 आ जाएगा। नीचे 2 18 के नीचे 1 लगाएंगे और इसका एलसीएम निकालेंगे 2 आ जाएगा। 2 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 31 से तो 31 माइनस 1 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 18 से तो 36 प्लस माइनस क्या होगा बेटा माइनस 5/2 होगा।
और इसके आगे A3 माइनस A2 चेक करेंगे। A3 हमारे पास 13 है बेटा माइनस A2 को हमने क्या लिखा था, मल्टीप्लाई करेंगे पहले 30 प्लस 1 31 y2, इसके नीचे 1 लगाएंगे और इसके आगे हम LCM निकालेंगे, 2 आ जाएगा। 1 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे 2 और 2 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 26, 2 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे 1 और 1 को 31 से मल्टीप्लाई करेंगे 31 और प्लस माइनस करेंगे तो माइनस 5/2 आ जाएगा। जो आपका कॉमन डिफरेंस है बेटा वो माइनस 5/2 आ चुका है। और जो लास्ट पे होता है बेटा उसको an कहते हैं। जो आपके पास an की वैल्यू है ना वो माइनस 47 दिया हुआ है। तो हमने क्या निकालना है बेटा, n की वैल्यू निकालनी है। तो n की वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा, आपको एक फॉर्मूला लगाया था an इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में माइनस 1 d होता है बेटा, जहाँ पे वैल्यूज फिल करेंगे an आ रहा है और an की वैल्यू माइनस 47 दी हुई है इज इक्वल टू a की वैल्यू हमारे पास बेटा 18 है प्लस n की वैल्यू हमने निकालनी है और d हमारे पास बेटा माइनस 5/2 आ चुका है। माइनस 47 प्लस का 18 है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड जाकर जे क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू n माइनस 1 और इसके साथ माइनस 5/2 दिया हुआ है और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, जे 65 हो जाएगा माइनस का n माइनस 1 और माइनस 5/2 माइनस 65 2 डिवाइड का है बेटा और दूसरी साइड जाकर जे मल्टीप्लाई का हो जाएगा और जे माइनस 5 मल्टीप्लाई का है बेटा और दूसरी साइड जाकर जे डिवाइड का हो जाएगा इज इक्वल टू n माइनस 1, जे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी आपकी बेटा। और 5 के टेबल में 65 कहाँ पे आता है, 13 पे आता है बेटा। 13 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू n माइनस 1 और 13 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 माइनस 1 है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड जाकर क्या हो जाएगा, जे प्लस का हो जाएगा। और n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है, 27 आ चुकी है बेटा। तो हमने इस सम में क्या करना था, नंबर ऑफ टर्म निकालनी थी, यानी कि n की वैल्यू निकालनी थी। वो हमारे पास 27 आ चुकी है बेटा। और इसके साथ ही जे क्लास समाप्त तो होने लगी है बेटा। इस क्लास में हमने थर्ड पार्ट किया है, फोर्थ पार्ट किया है और फिफ्थ पार्ट किया है। जे बिल्कुल पूरी डिटेल के साथ हमने आपको करवाने की कोशिश की है। मुझे नहीं लगता बेटा आप कभी भी भूल पाओगे जे एक्सरसाइज। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट 7 PM पे, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ। इस क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद।